नमस्कार दोस्तों। क्या आप बायोलॉजी के ऐसे सवाल हल कर सकते हैं जिन्हें 90% छात्र पहली बार में गलत कर देते हैं? आज की वीडियो में मैं लेकर आया हूं बायोलॉजी के टॉप 50 सबसे महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो बिहार बोर्ड, एसएससी, रेलवे, बिहार बीपीएससी और अन्य प्रतियोगिता परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखें क्योंकि आखिरी 10 सवाल सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है। इसका करेक्ट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। डीएनए का डीएनए का पूरा नाम क्या है? डीएनए का पूरा नाम डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियस एसिड है। इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 में रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? तो रक्त का लाल रंग हीमोग्लोबिन के कारण होता है बच्चों लोग। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। बच्चा पार्टी इंसुलिन किस अंग से स्रावित होता है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। और अगर आपको आंसर आता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख सकते हैं। बच्चा लोग क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है? तो प्रकाश संश्लेषण क्लोरोप्लास्ट में होता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो स्कर्वी होता है विटामिन सी की कमी से। तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन डी की कमी से रिकेटस होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 क्वेश्चन, सार्वभौमिक रक्तदाता कौन है जो सबको ब्लड प्रोवाइड कर सकता है? वो हो जाएगा ओ निगेटिव हो जाएगा, जो सबको ब्लड प्रोवाइड करता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 बच्चा लोग। क्वेश्चन नंबर 10 है, सार्वभौमिक रक्तग्राही कौन है जो सबसे रक्त ग्रहण कर सकता है? तो ए बी पॉजिटिव है जो सबसे रक्त ग्रहण कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती है? तो मानव शरीर में कुल 206 हड्डियां होती है। तो बच्चों में पूछा जाएगा कुल कितनी हड्डियां होती है। जन्म लेते हैं जो शिशु, उनमें 300 हड्डियां होती है। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चलते हैं बच्चे लोग। क्वेश्चन नंबर 12, सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? सबसे बड़ी हड्डी फीमर होती है जो कि जांघ में होती है। इसका करेक्ट ऑप्शन नंबर बी होगा बच्चा लोग। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर चलते हैं बच्चा लोग। सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? सबसे छोटी हड्डी स्टेपस है बच्चे लोग। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 14 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में, मानव मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो मानव हृदय में टोटल 4 कक्ष होते हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा बच्चा लोग। क्वेश्चन नंबर 15 में, मलेरिया किसके द्वारा होता है? मने मलेरिया किसके द्वारा होता है? तो एनोफिलीज मादा मच्छर। इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, डेंगू किस मच्छर से फैलता है? तो डेंगू एडीज से फैलता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, पौधों में जल का परिवहन कौन करता है? तो पौधों में जल का परिवहन जाइलम करता है जो कि जड़ में पाया जाता है। इसका क्वेश्चन नंबर 18 हो जाएगा, पौधों में भोजन का परिवहन कौन करता है? तो ये हो जाएगा फ्लोएम। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। जाइलम फ्लोएम है जो कि पौधों में भोजन का परिवहन करता है। क्वेश्चन नंबर 19, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु है जो कि लड़कियों में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में हो जाएगा, गुणसूत्र कहाँ पाए जाते हैं? तो गुणसूत्र है जो कि नाभिक में पाए जाते हैं। गुणसूत्र है जो कि नाभिक में पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21, मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो मानव में गुणसूत्रों की संख्या 46 हो जाएगी। तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, जीवन की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो जीवन की सबसे छोटी इकाई या जीवों की सबसे छोटी इकाई कोशिका है। इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 की ओर चलते हैं। आरएनए का मुख्य कार्य क्या है? आरएनए का मुख्य कार्य प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करना। इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 24, रक्त का तरल भाग्य क्या कहलाता है? तो रक्त का तरल भाग्य प्लाज्मा कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 25 की ओर चलते हैं। श्वसन का मुख्य अंग कौन सा है? तो श्वसन का मुख्य अंग फेफड़ा हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा बच्चा पार्टी। क्वेश्चन नंबर 26 की ओर चलते हैं। पित्त रस कहाँ बनता है? तो पित्त रस यकृत में बनता है। इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 की ओर चलते हैं। पित्त रस संग्रहित कहाँ होता है? तो पित्त रस संग्रहित पित्ताशय में होता है और बनता है यकृत में। इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 की ओर चलते हैं। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग त्वचा हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29, रक्त का फिल्टर कौन करता है? तो रक्त को फिल्टर वृक्क करता है, जो फाइनली फिल्टर यकृत करता है। इसका तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर वृक्क। क्वेश्चन नंबर 30, आरसीबी का निर्माण कहाँ होता है? तो आरसीबी का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31, रक्त का थक्का जमाने में कौन सहायता करता है? तो रक्त को थक्का जमाने में प्लेटलेट सहायता करता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32, मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका है, जो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33, पौधों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? तो पौधों में गैसों का आदान प्रदान रंध्र द्वारा होता है। इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34, क्लोरोफिल का मुख्य कार्य क्या है? क्लोरोफिल का मुख्य कार्य है प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करना। इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35, कोशिका का नियंत्रण केंद्र किसे कहा जाता है? कोशिका का नियंत्रण केंद्रक को कहा जाता है। इसका करेक्ट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा नाभिक इसमें। क्वेश्चन नंबर 36, मानव शरीर की सबसे बड़ी धमनी कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी धमनी है महाधमनी। तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37, विटामिन ए का प्रमुख स्रोत क्या है? तो विटामिन ए का प्रमुख स्रोत है गाजर। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38, ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है? तो ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है? हीमोग्लोबिन। तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39, पाचन का अधिकांश भाग कहाँ होता है? तो पाचन का संपूर्ण क्रिया होता है छोटी आंत में। छोटी आंत में जो कि पाचन संपूर्ण होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40, मेढक किस वर्ग का जीव है? तो मेढक है जो कि है उभयचर, ये जल एवं स्थल दोनों पे आता है। इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41, चमगादड़ किस वर्ग का जीव है? तो चमगादड़ किस वर्ग का जीव है? तो यह है स्तनधारी। चमगादड़ है जो कि स्तनधारी है। क्वेश्चन नंबर 42, व्हेल किस वर्ग का जीव है? तो व्हेल है जो कि हो जाएगा स्तन, ये उभयचर हो जाएगा, ये जल एवं स्थल दोनों पे। इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43, HIV किस रोग का कारण बनता है? HIV है जो कि एड्स से होता है। इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। और कम समय में ज़्यादा ऑब्जेक्टिव का सॉल्यूशन करना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। क्वेश्चन नंबर 44, टीबी किस जीवाणु से होता है? तो टीबी होता है माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस से। इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा 44 का। 45 का, रक्तचाप मापने का यंत्र कौन सा है? तो रक्तचाप मापने का स्फेगोमो मैग्नोमीटर है। तो 45 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46, कोशिका विभाजन का सामान्य प्रकार कौन सा है? तो कोशिका विभाजन का सामान्य प्रकार समसूत्री विभाजन होता है। इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 की ओर चलते हैं। सबसे बड़ा श्वेत रक्त कण कौन सा है? तो मोनोसाइट हो जाएगा। सबसे बड़ा श्वेत रक्त कण है मोनोसाइट। इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा 47 का। क्वेश्चन नंबर 48 की ओर चलते हैं। पौधों भोजन किस प्रक्रिया से बनाते हैं? तो पौधे भोजन किस प्रक्रिया से बनाते हैं? तो प्रकाश संश्लेषण से। इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा 48 का। क्वेश्चन नंबर 49 की ओर चलते, मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? तो मानव शरीर का सामान्य तापमान 37 डिग्री सेल्सियस होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा 49 का। 50 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, जीव विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है?
तो जीव विज्ञान के जनक अरस्तु को कहा जाता है। इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट करना ना भूलें।